1, 10, 100 कितने टाइम टेबल अभी तक बना चुके हो आप लोग, लेकिन आज तक फॉलो एक भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आइए, आज मैं आप लोगों को एक ऐसा टाइम टेबल देने वाला हूँ। यदि ये टाइम टेबल आप लोग फॉलो कर लिए तो डेफिनेटली आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे जेई हो, चाहे नीट हो, या कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, आप डेफिनेटली उसमें सक्सेस अचीव करेंगे। आपको बेसिकली करना क्या, लोग टाइम टेबल में क्या बोलता है, 5 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, इतना बजे तक पढ़ना है। नो, आपको खुद को एक गुलाम बना के नहीं रखना है। आराम से इंडिपेंडेंट होके जीना है। किसी गुलाम बन के थोड़ी नहीं जीना है जो इतना बजे से इतना बजे तक यही करना है। तो कैसे सेट करना है टाइम टेबल आप लोगों को? किसी का मान के चलो, किसी का अभी एग्ज़ाम में 2 साल का टाइम हो, किसी का 1 साल का टाइम हो, किसी का 6 महीने का टाइम हो, तो कैसे आप लोग को अपना टाइम टेबल शेड्यूल बनाना है, वो मैं आप लोग को सारा स्ट्रेटजी बताऊंगा। जैसे कि मान के चलो 12 महीने का मैं बता रहा हूँ, मान के चलो किसी के पास 2 साल का भी हो, किसी के पास 6 महीने का टाइम ही हो उसका एग्ज़ाम आने का, वो अपने अपने हिसाब से इसको जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे डिवाइड कर लेना। जैसे मान के चलो अपन लोग को पहले मंथली टारगेट बनाना है। मंथली टारगेट मतलब क्या हुआ, जैसे इस मंथ में मेरे को ये ख़त्म करना है, कुछ हो जाए ख़त्म करना है। मंथली टारगेट मतलब ये हुआ, जैसे आज अभी जुलाई चल रहा है, तो मेरे को जुलाई में ये पूरा सिलेबस ख़त्म करना है, मतलब कि ये टॉपिक ख़त्म करना, ये चैप्टर ख़त्म करना है जुलाई में। तो वो हुआ मंथली टारगेट। अब मंथली टारगेट पहले हम लोग को बना लेना है। मंथली टारगेट के बाद अपन लोग को वीकली टारगेट पे मूव ऑन करना है। वीकली टारगेट मतलब क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल इस सप्ताह में अपन को क्या क्या करना है। एक सप्ताह हुआ, एक सप्ताह में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, किस दिन क्या पढ़ना है। पहले वीकली टारगेट मतलब हुआ जो इस सप्ताह में ये चैप्टर, इस सप्ताह में ये चैप्टर, इस सप्ताह में ये चैप्टर ऐसे खत्म करना है। वीकली टारगेट के बाद आता है डे टारगेट, मतलब आज क्या करना है, यही ना, आज खत्म क्या करना है, वही हुआ डे टारगेट। तो डे टारगेट में अब बोलेगा कुछ 24 घंटा में हम लोग को 18 घंटा पढ़ना है, 16 घंटा पढ़ना है तभी टॉपर बनेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। एवरी वन इज डिफरेंट, वट सेम इन ऑल ऑफ यू इज दैट वी ऑल आर जस्ट ह्यूमन बींग्स। उसके अलावा बाद में कि एवरीथिंग इज डिफरेंट विथ ईच अदर, सब में कुछ ना कुछ खामियां है, कुछ ना कुछ गुण है। तो आप ये डिसाइड नहीं कर सकते, कोई ऐसे कोई टॉपर बोलेगा जब मैं इस बजे इतने से इतने बजे तक पढ़ता था, आप उसको कॉपी करने लगो। ऐसे करने से आप टॉपर नहीं बन सकते। यू आर यूनिक, यू हैव टू फर्स्ट फाइंड दैट यू आर यूनिक। और उसमें करना क्या है, आपको खुद को एनालाइज करके पता करना है कि आप में कितना क्षमता है, आप कितने देर पढ़ाई कर सकते हो, आपको कितने देर स्लीप आपको जरूरी है। किसी को 5 घंटे में भी हो जाता है, किसी को 6 घंटे में, किसी को 8 घंटे में। तो ये अपने अपने सबके बॉडी साइकिल अलग अलग होता है, सबका बॉडी अलग अलग होता है ना। तो आपको डिसाइड करना है खुद को एनालाइज करके कि आपको कितने घंटे की नींद सफिशियंट है आपके लिए, वो फाइंड आउट करना है। फिर उसके बाद आप कितने घंटे आप में क्षमता है पढ़ाई कर सकते हैं, वो बनाए। और अदर एक्टिविटी में उसके बाद जितना बचा वो अदर एक्टिविटी में लगाना है। तो मोस्ट ऑफ द टॉपर क्या करता है, स्ट्रेटजी बनाता है ऐसे ऐसे करके 10-10-4 करके, मतलब 10 घंटा पढ़ना है, 10 घंटा सोना है और 4 घंटा जो है सो अदर एक्टिविटी करना है। समझे? नहीं तो कोई भी कर सकता है 8-8-4 करके, मतलब 8 घंटा पढ़ना है, 8 घंटा सोना है और 6 घंटा जो है अदर एक्टिविटी करना है। तो ये काफ़ी टॉपर ये वाला फॉलो करता है 8-8-6 वाला रूल, जो 8 घंटा पढ़ना है, 8 घंटा सोना है और 6 घंटा अदर एक्टिविटी में, कि कोई अपना हॉबी हुआ गाने गाने का, डांस करने का, वो सब इसमें फॉलो करता है। तो ये हुआ अपन को जो फाइंड आउट करना कि कितने घंटे हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं, कितना घंटा हम लोग को नींद की आवश्यकता है। और उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आता है किसी भी प्रिपरेशन में, वो है रिवीजन स्लॉट। जो हम लोग क्या करते हैं, लगातार आज एक चैप्टर खत्म कर दिए, कल दूसरा चैप्टर, परसों तीसरा चैप्टर, हम लोग को लगेगा वाह हम लोग का चैप्टर खत्म हो ही जा रहा है। अब परसों से पूछेंगे क्या सब पढ़ा 2 दिन के अंदर, तो नोट्स देखो ना, नोट्स तो बनाए हैं ना। नोट्स बनाने से क्या होगा, जब तक वो आपके ब्रेन में नहीं छपेगा तब तक नोट्स बनाने से कुछ फायदा होने वाला है नहीं। तो रिवीजन स्लॉट इसके लिए मस्ट है। रिवीजन स्लॉट में क्या करना है, एक डेली रिवीजन स्लॉट रखना है, एक वीकली, एक मंथली
और एक आफ्टर कंप्लीटिंग द होल सिलेबस। मान के चलो जो आपको आप बोले पूरा चैप्टर खत्म करो खत्म करो खत्म करो, अंत में बोलो जो आप पूरा रिवाइज करो, अंत में तो आपको याद ही नहीं रहेगा जब आप पहले चैप्टर क्या पढ़े थे। तो रिवाइज तो दूर की बात है, फिर आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो वो टाइम ऐसे वेस्ट क्यों करना। इससे बेहतर है कि जैसे आज कुछ पढ़े, रात को रिवीजन किए, कल कुछ पढ़े, उसका रिवीजन किए। आफ्टर अ वीक में एक डे ऐसे रखिए कि 6 दिन जो पूरा पढ़े हैं उसका सिर्फ रिवीजन होगा। फिर नेक्स्ट डे से अगला फिर स्टार्ट कर लीजिए। फिर मंथली में रखिए लास्ट का 2 डेज, जो 2 डेज में जो पूरे मंथ का जितना पढ़े हैं उसको रिवाइज करना है। ऐसे लगातार कंटिन्यूसली रिवीजन से क्या होगा, एट द एंड आप पूरा बर्डन फील नहीं करोगे। ये नहीं होगा कि आफ्टर कंप्लीटिंग सिलेबस आपको फिर से चैप्टर 1 का लेक्चर देखना पड़ रहा है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपके दिमाग में छप चुका रहेगा। आप इतना बार उसको रिवीजन कर चुके रहोगे कि आपको लगेगा ऐसे उल्टा होगे उल्टा होगे उल्टा होगे, बस आपके दिमाग में अपने आप उसका इमेज आते रहेगा, हाँ ये था ये था ये था चैप्टर में। तो उसके लिए सबसे बड़ी है कि रिवीजन स्लॉट आप को, यही मोस्ट ऑफ लोग गलती करता है कि ये सब तो कर लेता है, बस रिवीजन स्लॉट अपने टाइम टेबल में नहीं रखता है। जो भर दिन पढ़ने के बाद रिवाइज भी करना है, क्या भर दिन में पढ़े, फिर उसके बाद वीकली रिवीजन करना है, मंथली रिवीजन करना है। मैंने आपको आज पढ़े आप तो आज रात में पूरा रिवीजन कर लो, 1 घंटे का रखो रिवीजन स्लॉट। फिर वीकली में जो है 1 डे का रखो जो जितना वीक में पढ़े हो। मंथली में जो है सो लास्ट का 2 डेज रखो जो पूरे मंथ में क्या पढ़े हैं। और आफ्टर कंप्लीटिंग सिलेबस जब आपके पास हो तो सिर्फ रिवीजन ही रिवीजन बचेगा, तो पूरा रिवीजन में ही टाइम लगाना है। ठीक, तो इस तरह से आप खुद को पहले एनालाइज करिए। मैं अभी आपको बता दूं जो 5 बजे आपको उठना है, आप मान के चलो 2 दिन उठ भी गए, तीसरे दिन से फिर आप 5 बजे नहीं उठोगे, ये टाइम टेबल फ्लॉप हो गया। तो ऐसे करना ही नहीं, आप जितनी देर आपको नींद आए उतनी देर सो, लेकिन बस टारगेट रखो, हाँ मेरा ये टारगेट है, मेरे को ये खत्म करना है। जैसे कि मान के चलो आप वीकली टारगेट बनाए, आज ये करना है, कल ये करना है, परसों ये करना है। ठीक, तो मान के चलो आज आपको ये करने का नहीं मन करता है, तो आप देख लो जो आपको ये करने का मन कर रहा है, यदि करने का मन कर रहा है तो ये इसमें शेड्यूल कर लो, ये इसमें शेड्यूल कर लो। तो रीशेड्यूल आप कर सकते हो। तो आप पे है जो आप कितने अच्छे से प्लान करते हो, ये आपको एक और बेहतर बनाने का बनाएगा ना। यदि आप में अभी से वो गुण आ गया कि किस तरह से शेड्यूल किया जाए, किस तरह से मैनेज किया जाए, उसका उधर उसका उधर, तो अभी से आप क्या हो रहे हो, मैच्योर होना स्टार्ट हो जाओगे। तो ये सब करके आप फॉलो करिएगा, आप डेफिनेटली किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, डेफिनेटली यू विल अचीव सक्सेस। So I hope so this will help you. So kindly like this video, share with your friends and subscribe this channel. Thank you.